हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। आज हम यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत जी की बायोग्राफी देखने वाले हैं, जिसमें उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कठिनाइयाँ सही हैं और कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे थे और आज उन्होंने अपनी ज़िंदगी का अंत कर लिया। तो हम उनकी जो पूरी बायोग्राफी है, लाइफ में उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, वो सभी कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए, उसके पहले मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। तो सुशांत सिंह जो राजपूत जी थे, इनका जन्म 1986 में पटना में हुआ था और इन्होंने अपनी शुरुआती जो पढ़ाई थी वो भी पटना से ही की थी, जो वहाँ पर सेंट कारेंस हाई स्कूल था, वहाँ से। उसके बाद 12th इन्होंने अपना दिल्ली से किया था, हंसराज मॉडल स्कूल दिल्ली, वहाँ से इन्होंने अपनी 12वीं कंप्लीट की। क्योंकि 2002 में माताजी का देहांत हो गया, उसके बाद इनकी फैमिली दिल्ली में शिफ्ट हो गई थी, इस वजह से ये भी वहीं दिल्ली में ही थे और वहीं से इन्होंने आगे की पढ़ाई की, इंटर किया और ये सारी चीज़ें। अपनी माताजी से ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थे और इन्होंने फिजिक्स में ओलंपियाड भी जीता हुआ था। काफ़ी अच्छे थे ये शुरुआत में पढ़ाई में। इंजीनियरिंग कर रहे थे, इंजीनियरिंग के बहुत से कॉलेज में उन्होंने जो इसका एडमिशन का फॉर्म होता है उसमें बहुत ही अच्छे मार्क्स लाए थे। और फिर धीरे धीरे इनकी रुचि डांस में होने लगी, फिर उन्होंने डांस क्लास ज्वाइन कर ली। तो डांसिंग की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इनका मन हटने लगा पढ़ाई से और 3rd ईयर में इन्होंने ड्रॉप कर दिया कॉलेज। फिर कई बड़ी बड़ी जगह डांस परफॉर्मेंस दी एंड डांस में करियर बनाने लगे। फिर धीरे धीरे एक्टिंग भी सीखने लगे, एक्टिंग में भी इनका इंटरेस्ट जागने लगा। तो फिर इन्होंने एक नादिरा बाबर का थिएटर था वो ज्वाइन कर लिया और फिर एक्टिंग सीखने लगे वहाँ पर। और वहीं से इन्हें फिर पहला सीरियल मिला। इन्होंने पहला सीरियल किया, उसमें इन्हें मौका मिला एक रोल करने का और उस सीरियल का नाम था कि किस देश में है मेरा दिल। उसमें इन्होंने रोल किया और उसमें इनका ज़्यादा दिन रोल नहीं था, छोटा सा ही रोल था। फिर उसके बाद इन्हें वहीं से पवित्र रिश्ता सीरियल, जो कि GTV में आता था, जहां पर इन्होंने मानव देशमुख का रोल किया, उससे इन्हें काफ़ी फेमस हो गई ये, मतलब उससे ये बहुत फेमस हुए। और उसी में जो इनकी को एक्टर थी अंकिता लोखंडे, उनके साथ ये रिलेशनशिप में भी रहे और लगभग 6 से 7 साल रहे और 2015-16 के टाइम पर ब्रेकअप हो गया। फिर बहुत से रियलिटी शोज़ में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड फाइनली ये मूवीज़ में हाथ आजमाने लगे और इन्हें पहली मूवी मिली काई पोचे। इन्होंने उसमें रोल किया, इन्हें रोल मिला जिसमें सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ राजकुमार राव एंड अमित साध, ये तीनों एक्टर थे। फिर इन्होंने सेकंड मूवी की शुद्ध देसी रोमांस, ये उतनी चली नहीं। इन्हें पीके में भी एक छोटा सा रोल मिला जो शुरुआत में और कुछ लास्ट में था और फिर कई मूवी मिली। लेकिन जो इनकी सबसे बड़ी हिट और सबसे ज़्यादा इन्हें जिस मूवी के लिए सराहा गया वो 2016 में आई MS धोनी, इस मूवी के लिए सराहा गया इन्हें, जिसके लिए दुनिया भर में इन्हें प्रशंसा मिली। इस मूवी के लिए बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला इन्हें और इसी मूवी के लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे थे। 1 साल तक इन्होंने बराबर मेहनत की, प्रैक्टिस की, धोनी की एक्टिंग कैसे करना है, कैसे उनके शॉट लगाने हैं, बिल्कुल 2 कॉपी। आप मूवी देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है और उसी से इन्हें बहुत फेम मिला, नेम मिला और बहुत फेमस हो गए। एंड इनकी जो लास्ट मूवी थी वो छिछोरे थी एंड उसके बाद क्या हुआ वो आप सभी जानते ही हैं। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे एवं उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में शांति प्रदान करे। और आप सभी के लिए एक ही सलाह है कि ऐसा कदम कभी मत उठाएं जिसके लिए पछता भी ना पाएं आप, मतलब मौका ही ना मिले आपको पछताने का। तो हमें मुश्किलों से हारना नहीं बल्कि लड़ना चाहिए एवं जो है जैसा है उसी में खुशी ढूंढते रहना चाहिए। क्योंकि ये देखिए कि नेम फेम मिलने के बाद भी ऐसा कदम उठाना, मतलब किस चीज़ की कमी थी इनको बताइए। धन दौलत गाड़ी सब कुछ था, फिर भी। तो कभी भी निराश ना हो
खुश रहें। सो थैंक यू। यही थी इनकी बायोग्राफी, जिसमें इन्होंने कैसे क्या किया, कैसे पढ़ाई की शुरुआती दिनों में, कैसे इन्हें रोल्स मिले मूवी में और कैसे ये इस मुकाम तक पहुँचे। सो थैंक यू गाइस।